नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की नगर परिषद आठनेर में भ्रष्टाचार की एक और परत खुलकर सामने आई है। कायाकल्प योजना के तहत बने डामर रोड का सच सामने आया है। 50 लाख की लागत से बनाई गई सड़क सिर्फ 20 मिनट की बारिश में बह गई। वार्ड क्रमांक 14 में कृष्णा आजाद से लेकर रामजी राठौर के मकान तक बनाई गई ये सड़क भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। सिर्फ यही नहीं, नगर के कई वार्डों में जगह जगह गड्ढे और उखड़े डामर नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठेकेदार और परिषद इंजीनियर की मिली भगत ने नगर की जनता को परेशानी में डाल दिया है। वार्ड की पार्षद सारिका माथनकर ने समय रहते विरोध भी जताया, लेकिन ठेकेदार और परिषद की जुगलबंदी ने उनकी आवाज को दबा दिया। आज स्थिति यह है कि नगर की जनता साफ समझ चुकी है कि इस खेल में ठेकेदार अकेला दोषी नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत भी बराबर के जिम्मेदार है। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक जनप्रतिनिधि इस भ्रष्टाचार को सहते रहेंगे? कब तक नगर विकास के नाम पर जनता के पैसों का खेल खेला जाएगा? नगर परिषद इंजीनियर से सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब गोलमोल ही मिला। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की आंखों के सामने ये घटिया काम कैसे हो गया। बड़ा सवाल तो ये है कि नगर की जनता पूछ रही है, ठेकेदार कब कटघरे में खड़ा होगा और जनप्रतिनिधि कब जिम्मेदारी लेंगे। कारू सिंह के सीएमओ नगर परिषद आठनेर राजेश भिकोड़े, इंजीनियर सारिका माथनकर, नेता प्रतिपक्ष शीतल तेलकर, पार्षद वार्ड नंबर 13 द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। अपना नाम बताएं। शीतल जितेंद्र तेलकर। किस वार्ड से पार्षद है आप? मैं वार्ड क्रमांक 13 से पार्षद हूँ। वार्ड क्रमांक 13 और 14 में डामरीकरण, जो कायाकल्प योजना अंतर्गत डामरीकरण का कार्य किया गया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कायाकल्प का डामरीकरण रोड 20 मिनट की बारिश में बहकर मोक्षधाम पहुंच गया, जो और इसमें सीएमओ और इंजीनियर और अध्यक्ष की मिली भगत है। अभी कुछ समय पूर्व आपके वार्ड में सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया। क्या वो निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण था? नहीं, वो सीसी रोड अच्छा नहीं था, बहुत खराब। आपके द्वारा इस मामले को लेके नगर परिषद सीएमओ या इंजीनियर से आपने कुछ कहा नहीं? चर्चा हुई थी, पर कोई काम पूरा नहीं हुआ। नाम बताएं। सारिका डॉक्टर ज्ञानदेव माथनकर। आप किस वार्ड से पार्षद हैं? वार्ड क्रमांक 9 से। वार्ड क्रमांक 14-15 में जो कायाकल्प योजना अंतर्गत जो रोड का निर्माण कार्य किया गया था, वो 20 मिनट की बारिश में बह गया। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? कायाकल्प योजना के समय मेरे द्वारा नगर परिषद के सीएमओ, इंजीनियर और नगर पालिका अध्यक्ष को रोड निर्माण की घटिया क्वालिटी के बारे में हमने कहा था, लेकिन नगर परिषद के किसी भी जवाबदार द्वारा मेरी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। 20 मिनट की बारिश ने पूरी रोड उखाड़ दी। आप वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद है और वार्ड क्रमांक 14 में निर्माण कार्य देखने जाना, क्या कारण रहा? मैं नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष, अगर नगर में कोई विकास कार्य चल रहे हैं तो उस कार्य को देखने जा सकती हूँ। जब मैंने देखा कि रोड निर्माण का कार्य घटिया हो रहा है तो नगर परिषद के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन अधिकारियों ने भी उस और ध्यान नहीं दिया। और वार्ड क्रमांक 14 में जो निर्माण कार्य हुआ, उसमें वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद का क्या रोल रहा? मिलीजुली सरकार है। सर, ये जो रोड बहा, इस मामले में आप क्या कहेंगे? वार्ड क्रमांक 13 एवं 14 में कायाकल्प योजना अंतर्गत विगत डेढ़ वर्ष पूर्व सड़क निर्माण हुआ था बीटी रोड का। अभी जो वर्षा होने से मेरे संज्ञान में क्षतिग्रस्त हो गई है। मेरे संज्ञान में आने पर तत्काल जो ठेकेदार जिसने काम किया उसको मैंने आज जो नोटिस जारी कर दिया हूँ, जो पुनः रोड बनाने के लिए। सर, कितने की रोड थी? लागत तो मैं थोड़ा सा जानकारी लेके बता पाऊंगा, लेकिन अब वो पूर्व में बना हो तो
नहीं तो सर नोटिस देना क्या समाधान है? क्या रोड फिर बन जाएगा फिर से? क्योंकि वो जो रोड क्षतिग्रस्त आप बता रहे हैं उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उसको क्षतिग्रस्त नहीं कहेंगे, उसको तो बहा हुआ कहेंगे। हाँ सही है। हम तो ठेकेदार से पुनः बनाने के लिए उसको नोटिस जारी किया हूँ मेरे संज्ञान में आने पर, और जो है ठेकेदार से पुनः काम निर्माण कराएंगे। तो सर ये लापरवाही किसकी कहेंगे आप? ठेकेदार की लापरवाही करेंगे या नगर जो आपके प्रशासनिक अधिकारी उनकी लापरवाही कहेंगे? ये तो कहा जा सकता है कि तत्कालीन जो ठेकेदार है ना उस समय जो है गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ ऐसा माने, जो कि आज 1 वर्ष बाद ऐसा हुआ है, तो उस समय ध्यान देना था। तो यह हो सकता है बारिश अधिक होने से भी हो सकता है। ये तो सर आपको लग रहा है कि बारिश अधिक हुई है? हाँ, जैसे नगरवासी ने बताया बारिश ज़्यादा हुई, लेकिन वो रोड कहीं ना कहीं नहीं तो सर गुणवत्ता को करता है। तो सर क्या मिट्टी का रोड बना था कि जो अधिक बारिश होने से बह गया? नहीं, मिट्टी का नहीं, तो बीटी रोड था। वहाँ हमारे इंजीनियर से जानकारी है तो उनका ये कहना है कि बोले पानी का बहाव या पानी रुकने से भी वो ऐसा हो गया, ऐसा उनका कहना है। नहीं तो इसमें लापरवाही किसकी आप कहेंगे? आप, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि लापरवाही किसकी हुई कि जिसने देखरेख नहीं की, या जब निर्माण कार्य चल रहा था उस समय उस पर तकनीकी अमले ने ध्यान नहीं दिया? हाँ, ये तो गुणवत्ता को मतलब संदेह पर होता है कि ठेकेदार या जो भी एजेंसी है उसके माध्यम से जो है उसमें ध्यान नहीं दिया। नहीं तो इसमें सर फिर सीधा ये लगता है कहीं ना कहीं कि ठेकेदार और आपके तकनीकी अमले की साठगांठ और मिलीभगत की वजह से लगभग 44 लाख का रोड बह गया। आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो है उस समय तत्कालीन जो समय ध्यान नहीं दिया होगा उससे ऐसा हुआ है, और हम जो ठेकेदार के माध्यम से पुनः उसको निर्माण कराएंगे। नहीं तो उसको आपके द्वारा पूरी राशि भुगतान कर दी गई, तो वो उसको आपके नोटिस से या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, पूरी राशि भुगतान नहीं हुआ है। उसकी जो धरोहर राशि हमारे पास जमा रहती है उसको उठाया, उसका फाइनल नहीं हुआ, तो उसी से काम कराएंगे। सर धरोहर राशि कितनी है? 5 लाख के लगभग है। तो सर 44 लाख के रोड में 5 लाख में आपका रोड बन जाएगा? पूरा भाग खराब नहीं हुआ है, जितना भाग खराब हुआ उतना दोबारा अपन बनवाएंगे इसे। तो क्या बीटी रोड में ऐसा हो जाता कि अपन ज्वाइंट करके टुकड़ा लगा के उसको अगर रोड बना दिया जाए? तकनीकी रूप से हुआ है उस समय जो बनाते समय, वो उसमें इस बार पुनः अपन नया निर्माण कराएंगे उससे। सर मेरा प्रश्न घूम के फिर वहीं जाता है कि क्या तकनीकी अमला और ठेकेदार ने मिलके उसमें बंदरबाट की है? कहीं ना कहीं ठेकेदार का जो काम हुआ उस समय है ना तत्कालीन जो है ध्यान नहीं दिया होगा, तो इस वजह से हुआ है ऐसा अपन माने, लेकिन अब उसको पुनः अपन काम कराएंगे उसका। तो क्या 5 लाख में आपका काम हो जाएगा? नहीं, वो तो और भी राशि उनकी जमा है ना, फाइनल नहीं हुआ उसका, उससे धरोहर राशि की जमा है, बाकी और जो है उसका फाइनल जो है ना राशि जमा है उससे कराएंगे। वो बह गया, उसका क्या कारण रहा बहने? बहने का कारण वहाँ चारों तरफ से पानी आता है। जिस पॉइंट पे या जिस स्थल पे रोड टूटी है उस पॉइंट पे चारों तरफ से, तीनों तरफ से सड़क से पानी आता है, और उसी सड़क से, उसी पोर्शन से वो पानी नालियों में जाता है। इस कारण से, और क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी डाला हुआ है रोड पे, ये अगर आपको फोटो में दिखाओ ना दिखाओ मैं आपको दे दूँगा। मैं अभी स्थल निरीक्षण करके भी आ गया हूँ, उसी आधार पर जो फोटोग्राफ्स जो चर्चा में बनी हुई है। तो इस कारण से, क्योंकि पानी का फ्लो अधिक है, चारों तरफ से आना है, नाली पूरी सील हो गई है। तो सर जब रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा था उस समय आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि चारों तरफ से पानी आएगा तो रोड कहाँ जाएगा? रोड कहाँ जाएगा? अगर कुछ कमी रह गई है, क्योंकि कमी तो जनरली होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर कहीं ठेकेदार के कार्य प्रणाली के कारण अगर कहीं कुछ कमी रह गई, मैनुअल फॉल्ट हो सकता है, तो उसको जो है ठीक कराएंगे, ये प्रावधान रहता है। ठेकेदार की आप अगर उसमें ठेकेदार का दोषारोपण कर रहे हैं तो आपकी क्या भूमिका थी उसमें? पूरी सड़क नहीं बही है, जितनी भी बही, अगर हम ये कहें कि 1 फुट भी अगर सड़क बही है तो क्या कारण से बही? बताया कारण पानी है। पानी है तो और कंस्ट्रक्शन मटेरियल डाला हुआ है अभी सड़क पे, संबंधित को हटाने के लिए मैंने बोल दिया है कि आप मटेरियल हटाओ, ताकि पानी का जो निकास है वो प्रॉपर हो जाए। जब निर्माण कार्य चल रहा था उस समय आपने क्या देखा कि आपको ऐसा लगा नहीं कि अगर यहाँ चारों तरफ से पानी आएगा तो रोड टूटेगी या बहेगी? जो भी आपका कहना है सर, बाकी अगर टूटती बहती है तो आपका काम या आपका दायित्व ये था कि आप उसकी प्रॉपर पहले व्यवस्था बनवाते कि भविष्य में ये रोड ना टूटे। रोड बने कितना समय में? 1.5 साल करीब। तो क्या 1.5 साल में रोड बहना ठीक है? नहीं, वो तो गारंटी पीरियड में है ना।
और ऐसा पूरे प्लॉट में नहीं हुआ है जो आप कह रहे हैं कि रोड बह गया, टूट गया, पूरे रोड में नहीं, कुछ पोर्शन में हुआ है। तो ये एक आंशिक भाग बोला जाता है जिसे, ऐसा पॉसिबल है, हर काम के साथ पॉसिबल रहता है। कहीं मैनुअल फॉल्ट रहता है, कहीं मशीनरी फॉल्ट रहता है, क्योंकि ये 100% मेरे हिसाब से कोशिश तो पूरी की है, पर कहीं फॉल्ट होने के कारण, मैनुअल फॉल्ट होने के कारण या मशीनरी फॉल्ट होने के कारण, ये सब रीजंस के कारण जो है वो पॉसिबल है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आना या वियर एंड टियर होना, जिसको हम बोले छोटा मोटा टूट फूट होना, ये सामान्य है। सर 1.5 साल में टूट फूट होना ये सामान्य कैसे होगा? इसके उसमें इसी कारण ये प्रावधान होते हैं कि अगर कहीं कुछ खराबी रहती है तो ठेकेदार को उसको रिपेयर करके देना है। ये अलग मसला हुआ सर, मेरे प्रश्न का जवाब ये नहीं मसला, है। इसी का जवाब यही है ना, वही कराएंगे वहीं से हम, ठेकेदार के माध्यम से ही होगा। आपने जब रोड निर्माण कार्य चल रहा था तो आपने उस समय क्या देखा? जो हो रहा था वो देखा, तो मतलब आपके कहने के अनुसार बिल्कुल रोड सही बना है, सही बात। और ये जो टूटा है वो कोई दिक्कत नहीं है, टूटा है तो रिपेयर कराएंगे, बस रिपेयर कराएंगे आप। वही है उसका। हाँ। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर आपकी और वो ठेकेदार की साठगांठ का अंदेशा अब नहीं इसका आप जो निकालना निकाल सकते हैं, आपको हम रोक नहीं सकते, आपको जो मतलब निकालना है निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन अगर आप जो बोलना चाहे आप बोलो, जनता बोले, जो भी बोलना चाहे बोल सकती है। बोलने के लिए हम किसी को रोक नहीं सकते, बाध्य नहीं कर सकते। इसमें तकनीकी कमी नहीं मान रहे हैं। नहीं, तकनीक कमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ वही है पूरी बह जाती, अन्य जगह बह जाती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जहाँ कारण है वहाँ स्पेसिफिक कारण है, क्योंकि पानी आ रहा चारों तरफ से, और वहाँ निकासी की नाली सील कर दी। देखिए पार्षदों की मांग पे काम होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा निकाय सभी जानते, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। उन्होंने मांग करी कि नाली को सील करना है, तो भाई उस हिसाब से हमको सील करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो इस तरफ सील करा दी है। पहले पानी की निकासी भरपूर थी, नाली खुली हुई थी दोनों साइड, अभी निर्माण की सामग्री पड़ी हुई है, जिसके कारण पानी रुकता है, अभी भी रुका हुआ है पानी। फोटोग्राफ में भी आपने देखा होगा, पानी रुका हुआ है, वो मटेरियल कारण ही रुका हुआ है। और जब चारों तरफ से आता है और बहता है तो वो जो लेयर बिटुमिन की है वो सस्टेन नहीं कर सकती इतना, तो लेकिन एज पर डिमांड वो काम करना पड़ता है, करना होता है। नहीं तो आपको लगता नहीं ऐसा कि घटिया मटेरियल या घटिया रोड निर्माण हो? नहीं, वो तो अपन मटेरियल की टेस्टिंग कराई थी, ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियल की टेस्टिंग कराई है बाकायदा लैब में, तो मटेरियल लैब से आया है तो बाकायदा ठीक है। अब क्योंकि टूट गया तो उसका एक ही उपाय है, वापस से अपन निर्माण कराएंगे, यही हो सकता है और कुछ उसका उपाय नहीं, क्योंकि इसी कारण, इसी प्रावधान के कारण, इस टूट फूट के कारण ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी SD ये अपना सुरक्षित है ठेकेदार, अगर वो नहीं करता है तो अपन ये तो ऐसी FD की अगर बात करें अपन, तो ऐसी कितनी जमा होती है उनकी, जैसे आपकी लागत अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से ही रहता है, लागत के अगेंस्ट में। जो रोड आपका बता रहे हैं आप लगभग 44 लाख का रोड है, उसमें अगर आपके जमा भी हुआ होगा 5% 10% जो भी आपका जमा हुआ, अगर 5 लाख भी जमा होगा तो क्या 5 लाख में संभव? उसके अलावा परफॉर्मेंस भी रहती है। मतलब आप सीधा दोष नहीं देना चाह रहे हैं ना ठेकेदार को, आप दोष देना चाह रहे हैं अपने आप का, कुल मिला के आप भी अपना खुद का पल्ला बचाना चाह रहे हैं। पल्ला बचाने वाली बात नहीं है, काम कैसे होता है, क्या होता है, जमीन पे कैसे किया जाता है, ये उसकी प्रक्रिया आपको बताया मैंने। पल्ला बचाने या डुबाने वाली बात नहीं है इसमें। जो काम कैसे होते हैं, खराब होते हैं तो कैसे ठीक होते हैं, ये मैंने वो बताया ना। मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, ठेकेदार को बचा रहा, ना नगर पालिका को बचा रहा। कार्य कराना है ये जिम्मेदारी हमारी, गुणवत्ता से कराना ये भी जिम्मेदारी हमारी। नहीं तो आपको लग रहा है कि आपने जिम्मेदारी से कार्य कराया? आपको लगता है कि आपने जिम्मेदारी से कार्य करवाया? तो कार्य जो कराना तो जिम्मेदारी से कार्य होता है। ये जो रोड टूटी है तो आपको लगता है कि आपने कार्य, आप उस पर क्या निष्कर्ष क्या निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि इतना लंबा इंटरव्यू होता नहीं है, जनरली छोटे इंटरव्यू होते हैं, 2-4 बाइट या जो भी आवश्यक होता है उस पर क्वेश्चन पे आंसर होता है, इतना लंबा होता नहीं इन जनरल, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो अनुभव किया वहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरे सही प्रश्न, मेरे जो उत्तरों का मेरे जो प्रश्न है उनका सही साठ आप उत्तर नहीं दे पा रहे। आप क्या कहना इसलिए मैं इतना लंबा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब रोड बन रहा था उस समय तकनीकी जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उस समय क्या देखा और क्या पाया? देखिए, संबंधित ठेकेदार को तकनीकी निर्देश एक ही बार में दे दिए जाते हैं। ठेका डालता है ठेकेदार, उसको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद भी हमारा सपोर्ट रहता है उनको। सपोर्ट कैसा? टेक्निकली कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सुविधा शासन ने दी हुई है। तो ये
अल्टीमेटली जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है काम ठीक से करना है, डिलीवर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर अगर ख़राब होता है किसी भी स्थिति में तो उसको ही करना है। इस कारण से ठेकेदार को सही तरीके से करना होता है और उसमें साइट में टेक्निकल लोग होते हैं, ये सारा होता है। ये व्यवस्था शासन ने बनाई हुई है। तो इसमें आप किस निष्कर्ष पर पहुँचना चाह रहे हैं ये मुझे पता नहीं, बाकी मैंने आपके लगभग संभावित सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है।